अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपको फ़ख्र स्टेम्स फेयर में खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपको ये जितने सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके कंटेंट्स और इनकी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने डायकेस्ट्रा एल्गोरिथम पर एक प्रॉब्लम किया था। आज के इस लेक्चर में हम मिनिमम हीप पर एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है, इंसर्ट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू एन एम्प्टी मिन हीप। हमारे पास एक एम्प्टी मिन हीप है। तो हीप बेसिकली एक आपके पास एक बैलेंस बाइनरी ट्री होता है, एक स्पेशल टाइप है। उसमें हमने कुछ वर्ड्स जो है उसको इंसर्ट करना है वन बाय वन, और ये वर्ड्स हमारे पास, ये लिस्ट वर्ड्स की यहाँ पर मेंशन्ड है। शो योर वर्किंग बाय फिलिंग आउट द फॉलोइंग एरे आफ्टर एवरी इंसर्शन। जैसे ही हम एक वर्ड इंसर्ट करेंगे हमारे पास एक एम्प्टी एरे गिवन है, इसको हम अपडेट करते जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये मिनिमम हीप क्या चीज होती है और इसमें वर्ड्स कैसे इंसर्ट होते हैं। हीप आपके पास एक स्पेशलाइज्ड बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है, लेकिन कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज के साथ। वो प्रॉपर्टी क्या है? तो हम पेरेंट को चिल्ड्रन से कंपेयर करते हैं और फिर अरेंज करते हैं अकॉर्डिंगली। इसकी दो टाइप्स आपके पास होती हैं, एक को हम मिनिमम हीप कहते हैं और एक को हम मैक्सिमम हीप कहते हैं। अब इनकी बात करते हैं। तो मिनिमम हीप का मतलब ये होता है कि जो आपका रूट होगा उसकी वैल्यू तमाम चिल्ड्रन से कम होगी। पेरेंट नोड की वैल्यू चिल्ड्रन की वैल्यू से कम होगी, हर चिल्ड्रन की वैल्यू से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है तो 2 देखें 5 से लेस है, ये इस 5 को देखें तो ये 5 9 से लेस है, सिमिलरली ये 5 16 से भी लेस है। यहाँ पर इस पेरेंट को देखें, पेरेंट नोड को देखें, ये 8 है तो ये 20 से भी कम है और 25 से भी कम है। तो ये मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी होती है कि जो रूट नोड या पेरेंट नोड होगा वो अपने तमाम चिल्ड्रन से छोटा होगा। सिमिलरली मैक्सिमम हीप में क्या होता है कि जो आपके पास रूट नोड होगा या पेरेंट नोड होगा वो चिल्ड्रन से बड़ा होगा, तमाम चिल्ड्रन से बड़ा होगा। 25 इज ग्रेटर देन 20 एंड दीज नोड्स एज वेल। सिमिलरली जो राइट साइड पर जो नोड लिखे हुए हैं इनसे भी 25 की वैल्यू बड़ी है। फिर आपने इस लेवल पर चेक करना है कि 20 भी इन दोनों से बड़ा है, इनको चेक करें तो 16 भी इन दोनों से बड़ा है। ये मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी होती है। अब ये जो इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास अगर एरे गिवन है तो हम सबसे पहले एम्प्टी हमारे पास हीप होती है उसको हम फिल करते हैं अकॉर्डिंगली। तो इसको उसी तरह फिल करते हैं जिस तरह बाइनरी ट्रीज के अंदर करते हैं। जो पहली वैल्यू है वो आपकी रूट बन जाती है, जिस तरह देखें ये 2 है। फिर नेक्स्ट वैल्यू कहां पर इंसर्ट करेंगे? लेट्स सपोज हम मिनिमम हीप जो है अभी बिल्ड करना चाहते हैं, तो रूट को हमने इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट वैल्यू 5 है, अब 5 को इंसर्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, फिर आगे 8 वैल्यू आएगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मिन हीप हम बना रहे हैं, क्या 2 5 से छोटा है? यस छोटा है, सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 8, तो 8 को हम राइट साइड पर इंसर्ट करेंगे। फिर दोबारा चेक करेंगे कि क्या मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? यस, बिकॉज पेरेंट इज स्मॉलर देन द चिल्ड्रन। फिर उसके बाद 9 है, 9 को हम इधर इंसर्ट करेंगे इस जगह पर, यहां पर लेफ्ट साइड पर, और उसके बाद फिर चेक करेंगे कंडीशन ट्रू हो रही है, यस दिस 5 इज लेस देन 9। फिर आपके पास 16 है, तो 16 को हम यहां पर इस पेरेंट के राइट साइड पर इंसर्ट करेंगे। दोबारा फिर चेक करेंगे प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है, यस। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 20, अब 20 को ये जो राइट साइड का नोड है इसके लेफ्ट पर इंसर्ट करना है, और आप प्रॉपर्टी चेक करेंगे हो रही है मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी फॉलो, यस हो रही है। फिर 25, तो 25 को इधर इंसर्ट करना है। तो ये मैंने आपको इंसर्शन का तरीका बता दिया कि अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स या वर्ड्स गिवन हो तो आप किस ऑर्डर में उसको हीप के अंदर इंसर्ट करते हैं, और यहां पर हमने मेन हीप का प्रॉब्लम देखा है। अगर आपके पास जहां पर भी प्रॉपर्टी फेल हो या वायलेशन हो तो फिर हम क्या करते हैं? स्वैपिंग करते होते हैं। जहां पर वायलेशन हो रही है उन दो नोड्स को आपस में स्वैप करके बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिमम हीप प्रिंसिपल। इस प्रॉब्लम पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर्स की जगह हमारे पास वर्ड्स हैं, तो हम वर्ड्स को इंसर्ट करेंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास है करेज। तो हम क्या करते हैं? हम दो काम करेंगे, ट्री बिल्ड करेंगे, और जो ही ट्री को हम रीड करेंगे तो वो डाटा हम एरे में फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका रूट नोड बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ट्री बिल्ड करेंगे, और जो पहला वर्ड होगा उसको हम रूट बना देंगे और उसकी वैल्यू को हम एरे में फिल कर देंगे। ये स्टेप सबसे सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो सेकंड वर्ड आएगा वो इस रूट के लेफ्ट साइड पर ऐड होगा, राइट साइड पर ऐड नहीं करना, लेफ्ट साइड पर ऐड करना है आपने। अब हम चेक करेंगे अल्फाबेटिकली, क्योंकि एस जो है वो सी के बाद आता है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल मिनिमम हीप को फॉलो कर रहा है। मिनिमम हीप का मतलब है कि जो वर्ड यहां पर आएगा वो अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए, वो उसका ऑर्डर पहले आना चाहिए कंपेयर टू चाइल्ड। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पहले हम पेरेंट को प्रिंट कर लेंगे, फिर हम सिंपल को प्रिंट कर लेंगे, तो ये एरे आपकी अपडेट होगी। ये स्टेप नंबर 2 आपका हो गया। फिर आपके पास ये नेक्स्ट वर्ड आ गया पेशेंस। तो पेशेंस को हम कहां ऐड करेंगे? पेरेंट की राइट साइड पर ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं कि मेन हीप का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। यस हो रहा है, बिकॉज सी इज लेस देन पी एंड सी इज लेस देन एस। तो प्रिंट कैसे करेंगे? पहले आपने पेरेंट प्रिंट किया था, फिर लेफ्ट नोड प्रिंट किया था, अब राइट नोड को प्रिंट करेंगे। तो ये आपका स्टेप
थर्ड हो गया। अब स्टेप नंबर 4 पर जो चौथा वर्ड है केयरफुल, उसको चेक करते हैं। अब केयरफुल में एक चीज आपने नोट करनी है, ये जो हमने एरे बनाई है ये एंड पर बनानी है, पहले आपने ट्री में चेंज करना है, जो हीप ट्री होगा उसको चेंज करना है। अब केयरफुल कहां पर ऐड होगा, लास्ट वर्ड हमने यहां पर ऐड किया था पेशेंस। अब जो अगला वर्ड होगा फोर्थ वर्ड, जो लेफ्ट आपका नोड है इसका चाइल्ड बनाएंगे केयरफुल। तो मेन हीप का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास पेरेंट नोड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए चाइल्ड नोड से, लेकिन यहां पर तो चाइल्ड नोड की वैल्यू केयरफुल में सी आ रहा है और पेरेंट नोड में एस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर लेंगे। यहां पर हमने दोनों को स्वैप कर लिया, इसको दोबारा फिर हम कंपेयर करेंगे पेरेंट के साथ भी, तो पेरेंट के साथ फाइन है बिकॉज सी ए पर छोटा होता है सी ओ से, तो परफेक्टली फाइन है। अब हम अपनी एरे को फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले आपके पास रूट आया, उसके बाद लेफ्ट नोड आया, फिर आपके पास राइट नोड आया, फिर आपके पास सिंपल आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास चीयर्स है, तो चीयर्स को हमने लास्ट जो पिछला वर्ड था वो हमने लेफ्ट साइड पर ऐड किया था, अब इसको राइट साइड पर ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि इससे क्या रूल वायलेट हो रहा है। अब हम देखें सी एच को, तो सी एच जो है ये छोटा है सी ओ से, तो इसका मतलब हमने क्या देखा था, पहले रूल में हमने ये पढ़ा था कि जो पेरेंट नोड है वो छोटा होना चाहिए कंपेयर टू चाइल्ड नोड, तो सी ओ की वैल्यू बाद में आती है, सी एच की वैल्यू पहले आती है, यानी सी एच छोटा है, तो इन दोनों को हम स्वैप कर लेंगे। तो यहां पर हमने करज और चीयर्स को आपस में स्वैप कर लिया। अब हम दोबारा फिर चेक करेंगे, चीयर्स को इसके साथ कंपेयर करें तो सी ए छोटा है सी एच से, तो ये परफेक्टली फाइन है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। अगला स्टेप कैसे फिल करेंगे एरे को, पहले रूट नोड आएगा, तो पहले देखें केयरफुल आ गया, उसके बाद चीयर्स आएगा, फिर पेशेंस आएगा, फिर सिंपल आएगा, फिर करेज आएगा, तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड रिस्पॉन्सिबल है, तो रिस्पॉन्सिबल को हम कहां पर ऐड करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये जो पेरेंट था चीयर्स इसके 2 चाइल्ड ऐड कर चुके हैं, अब हम पेशेंस के 2 चाइल्ड ऐड करेंगे। पहले लेफ्ट चाइल्ड ऐड होगा रिस्पॉन्सिबल, तो वो हम यहां पर आ गया आपका रिस्पॉन्सिबल। अब हम चेक करेंगे कि रूल वायलेट हुआ है पी क्यू आर, तो इसका मतलब है कोई मसला नहीं, पी पहले आता है आर बाद में आता है, तो हम इसको प्रिंट कर लेंगे। तो पहले केयरफुल प्रिंट होगा, फिर चीयर्स होगा, फिर पेशेंस होगा, उसके बाद फिर सिंपल होगा, फिर करेज होगा और फिर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। जो अगला वर्ड आपके पास है वो है नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म कहाँ ऐड करेंगे, पेशेंस के राइट साइड पर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चाइल्ड कंप्लीट किए, यहाँ पर भी 2 चाइल्ड कंप्लीट करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या रूल वायलेट हो रहा है। देखें ये P है, P अल्फाबेटिकली बाद में आता है और N पहले आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मेन हीप का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। नेपोटिज्म पहले आना चाहिए बिकॉज वो अल्फाबेटिकली छोटा है कंपेयर टू पेशेंस। अब हमने इन दोनों को स्वैप कर लिया। फिर जब नेपोटिज्म आ गया तो इसको रूट से कंपेयर करें तो N की वैल्यू बड़ी होती है, यानी रूट आपका छोटा होगा, मिनिमम में छोटा ही होना चाहिए। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे, तो पहले केयरफुल प्रिंट होगा, उसके बाद चीयर्स होगा, फिर आपके पास नेपोटिज्म होगा, फिर आपके पास सिंपल होगा, फिर करेज, रिस्पॉन्सिबल एंड पेशेंस। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब लैडर हमारा लास्ट वर्ड है जो कि हमने ऐड करना है, तो लैडर ऐड कहां पर होगा, सिंपल की लेफ्ट साइड पर। अब हम चेक करेंगे एस क्या छोटा है एल से, लेकिन एस तो बड़ा है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो हमने ये स्वैप कर दिया। अब दोबारा लैडर को चीयर से कंपेयर करें तो सी की वैल्यू छोटी है एल से, परफेक्टली फाइन। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, पहले केयरफुल प्रिंट होगा, फिर ये 2 लाइनों वाले प्रिंट होंगे, फिर ये प्रिंट होंगे और एंड पर सिंपल आपका आ जाएगा। ये आपका लास्ट स्टेप था। तो आपके पास जो मिनिमम हीट ट्री बनता है फाइनल, वो आपके पास ये बनता है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बनाया। जब आप बनाएंगे तो आप बेशक साथ साथ चेंज करते जाएं, कोई इशू नहीं है। समरी में मैंने क्या लिख दिया, ये जो वर्ड्स गिवन थे इनको ऑर्डर में हमने पहले स्टेप में ये आया, सेकंड स्टेप में ये एंड सो ऑन, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो मैं बनाऊंगा वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पर बनाऊंगा और इसमें हम काफ़ी इंशाल्लाह एट लीस्ट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।